हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दिवाली के बाद वाला दिन। हम सुबह 7:30 निकले अपने होम टाउन के लिए और सच में रात को भी लेट हो गया था सोने के लिए। सुबह जल्दी उठना पड़ा तो नींद पूरी नहीं हुई। इट इज़ एक्चुअली शोइंग इन द आईज़। और अभी ऐसा हो रहा है कि थकावट है, हेड बहुत हैवी है, लेकिन नींद नहीं आ रही। आई मीन इफ़ आई एम ट्राइंग टू स्लीप इट्स नॉट हैपनिंग। सो दैट्स व्हाट। अभी हम रुके हैं डीजल भरवाने के लिए और ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम रुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस विच इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई। इट्स कॉल्ड 99 किलोमीटर कॉफ़ी मैजिक। और यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, स्पेशली मिलेट्स को लेकर जो बनाया जाता है। सो मेनी वैराइटीज़ एंड इट्स रियली रियली वेल प्रिपेयर्ड एंड इट्स यमी, इट्स हेल्दी। सो हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो अगर पॉसिबल होता है तो हम हमेशा यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। मैंने ऑर्डर किया है रागी डोसा एंड बहुत टाइम के बाद मैं रागी डोसा इतना टेस्टी खा रही हूँ। हाँ, आपके लिए जूस रेडी हो रहा है। इस जगह की स्पेशलिटी ये भी है कि अगर आपको यहाँ का खाना नहीं खाना है तो और अगर आप अपना खाना खुद का कैरी कर रहे हो, यू कैन कम हियर एंड हैव योर ओन फूड। हाय, तो 2 बज चुके हैं दोपहर के और अभी हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट दिंडीगल और जगह है ओटन चत्रम, जहाँ पे हमारा फार्म है। हम आज फार्म नहीं जा रहे हैं बट काफ़ी अच्छा सा फील होता है, ऐसे लगता है घर पहुँच गए। हम लंच करेंगे यहाँ पर और ऑब्वियसली आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद हमें थोड़ा और काम है जिसके बाद हम घर जाएंगे। लंच ओवर हो गया और लंच ओवर होने के बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए बैंक गए थे और उसी से एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए सो दैट ये मिस्टेक्स बाकी लोग ना करें। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट मेरे जो फादर इन लॉ हैं, अप्पा हैं, उनका जो पेंशन अकाउंट था उसका जो कार्ड था वो ब्लॉक हो गया था व्हेन ही वाज यूजिंग द कार्ड इन चेन्नई। तो पहले हमें लगा कि मे बी किसी ने रॉन्ग पिन मेरे से या उनसे रॉन्ग पिन हो गया है तो इसलिए शायद वो ब्लॉक हो गया है। सो टुडे वी हैड एक्चुअली कम टू गेट द न्यू कार्ड जनरेटेड। लेकिन जब उन्होंने देखा, बैंक ऑफिसर्स ने, उन्होंने बताया दैट इट्स नॉट द कार्ड बट द अकाउंट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। सो उसका रीज़न ये था कि बिकॉज ही हैज़ बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई सो ही हैज़ टू एवरी ईयर बिफोर 30th September सबमिट हिज लाइफ सर्टिफिकेट। ये ध्यान नहीं दिया हमने। मैंने तो यही एज्यूम किया था दैट इट्स ऑलरेडी डन फॉर हिम। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स। मोस्टली लोगों को पता होता है, जितने भी पेंशनर्स हैं, कि उनको ये काम करना है। लेकिन कई बार क्या होता है दैट एज पीपल गेट ओल्डर, लाइक इन केस ऑफ अप्पा, दे फॉरगेट। और ये की गलती किसी से भी हो सकती है। हमें खुद से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा टू कीप रिमाइंडिंग देम टू गेट देयर लाइफ सर्टिफिकेट्स सबमिटेड सो दैट ये वाला प्रॉब्लम ना हो। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि एक तो अकाउंट ब्लॉक हो गया और ऊपर से जो पेंशन है वो भी होल्ड पे चली गई। ऐसा नहीं है कि बैंक ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बैंक ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की बट ही डिड नॉट रिसीव द कॉल्स ऑफ द बैंक। बैंक ने हमें अप्पा के जो हमारा परमानेंट एड्रेस है विच इज़ इन उदमलपेट, वहाँ भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया बट नन ऑफ अस वर देयर, वी वर एक्चुअली इन चेन्नई। सो ऑब्वियसली बैंक डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेयर अबाउट्स। वो बनता है कि वो अकाउंट को होल्ड कर देंगे और जो भी पेंशन है उसको भी होल्ड पे ले आएंगे। तो उसमें नुकसान किसका होता है? जो सीनियर सिटीजन इन क्वेश्चन है। सो इफ़ इन केस दे फॉरगेट और उनको याद नहीं रहता है और दे आर नॉट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, देन इट इज़ आवर ड्यूटी एज चिल्ड्रन और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट वी कीप रिमाइंडिंग देम दैट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने अगर ये एक रूल बनाया है which needs to be followed, then it should be done. So that's the lesson for us. And तो हम पहुंच गए हैं उदमलपेट और चेन्नई टू उदमलपेट वी हैड हायर्ड अ ड्राइवर। अभी हम उनको बस स्टैंड पे ड्रॉप करके खुद मैं अब बस स्टैंड से घर तक कार को लेके जा रही हूँ बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता कि वो हमें पहले वहाँ ड्रॉप करें और फिर मैं उनको दोबारा बस स्टैंड पे ड्रॉप करवाने ले जाऊँ। 2 minutes में वी आर गोइंग टू रीच होम
एंड आवर डे वुड बी ऑलमोस्ट डन सक्सेसफुली अगर हम आराम से पहुंच जाते हैं विदाउट एनी हिकअप्स इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे। सो अभी बज चुके हैं रात के 9। हम लोग 5:30 बजे घर पहुंच गए थे और उसके बाद बहुत काम था क्योंकि कुछ भी अरेंज नहीं था। सो विच मीन्स कि पानी नहीं था, बेसिक कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। तो हम पहले ऐसे सबको हाय हेलो किया जितने लोगों को हमें हाय हेलो करना था, और उसके बाद हम थोड़ी ग्रोसरी लेके आए। और अब मैंने बनाया है डिनर, जो कि कुछ स्पेशल नहीं है। आई जस्ट मेड सिंपल दाल राइस बिकॉज बाहर का खा खा के ना becomes a burden on my tummy. I need to have simple homemade food. इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी ग्रोसरी खरीदी और उसके बाद मैंने खाना बनाया, और अब खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। We'll have a early night sleep today because one, it's tiring, plus मेरी सुबह योगा क्लासेस होती हैं। So I'll end this vlog right here and I'll try to meet you in the next vlog very soon.